कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल बनता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल से, वो यहाँ से भी बनता है। जो सभी क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग जाने हैं, मतलब डेंसिटी जो है सिंपल में भी जाने थे, बॉडी सेंटर में भी जाने थे, फेस सेंटर में जानेंगे। अब वही सबके लिए फार्मूला सेम होता है, बदलता है तो केवल नंबर ऑफ एटम। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 1 था, बॉडी सेंटर में जो है 2 था, और फेस सेंटर में 4। वो हम कैलकुलेट करके आपको बताए, डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो और क्यूबिक यूनिट सेल से अलग पूछता है, वो ये पूछा जाता है कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल क्यों बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग CCP लिखते हैं, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल। CCP यूनिट सेल क्यों बोलते हैं? तो चलिए स्टार्टिंग से चलते। क्यूबिक यूनिट सेल जब आपको पढ़ाए थे तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको बताए थे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 52.4% होता है। बॉडी सेंटर का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 68% होता है, और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है 74% होता है। मतलब सिंपल में 52.4% हिस्सा यूनिट सेल का एटम से भरा रहेगा, बॉडी सेंटर में 68% हिस्सा भरा रहेगा, और फेस सेंटर में 74% हिस्सा जो है यूनिट सेल का एटम से भरा रहेगा। तो इस तीनों सारे क्यूबिक यूनिट सेल, जितना भी क्यूबिक यूनिट सेल है, उस सभी क्यूबिक यूनिट सेल में जो मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी होता है, सबसे अधिक अगर स्पेस भरा रहता है, तो वो होता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का। क्योंकि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल जो होता है एक दूसरे के काफी क्लोज होता है, इसीलिए इसका पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होता है। पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होने के चलते इसको हम लोग क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अमॉन्ग ऑल क्यूबिक यूनिट सेल, सभी क्यूबिक यूनिट सेल के बीच में मैक्सिमम पैकिंग इफिशियंसी, सबसे अधिक पैकिंग इफिशियंसी इज ऑफ होता है FCC यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का होता है। एंड हेंस, और इसीलिए एंड हेंस फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज आल्सो नोन एज, इसीलिए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और भी जाना जाता है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल, CCP यूनिट सेल जाना जाता है। अब यहाँ पे मतलब क्वेश्चन अगर आपके सामने बन के आता है कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल क्यों बोला जाता है, तो हम आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं। हमें लिखना यह है कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसका पैकिंग इफिशियंसी सारे क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे अधिक होता है, और इसीलिए इसको क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल बोला जाता है। अब दूसरा पॉइंट जो है एक डेंसिटी। तो डेंसिटी निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, क्यूबिक यूनिट सेल में निकालने थे पूरा फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख नहीं दिए थे। डेंसिटी बराबर होता है ZM बट्टे में Na इंटू AQ, जहां पे D डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद Z जो है यूनिट सेल में जितना एटम होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा। M जो कैपिटल M मोलर मास एटम का होता है, Na एवोगाड्रोज नंबर है, और AQ वॉल्यूम है क्यूबिक यूनिट सेल का। ये एवोगाड्रोज नंबर का जो वैल्यू होता है वो 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, और ये AQ जो है वॉल्यूम है यूनिट सेल का, और हमारा यूनिट सेल क्यूबिक होता है, मतलब क्यूब का वॉल्यूम है। जहां पे A जो है वो एज लेंथ है, एज लेंथ जिसको हम लोग किनारे की लंबाई बोलते हैं, क्यूब का किनारा का लंबाई A होगा, और M मोलर मास है एटम का। तो यहाँ पे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, FCC यूनिट सेल के लिए Z का वैल्यू जो होता है 4 होता है, तो डेंसिटी बराबर हो जाएगा 4M डिवाइडेड बाय Na इंटू AQ। तो जब भी डेंसिटी से क्वेश्चन पूछता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में, तो हम यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, D बराबर ZM बटे Na इंटू AQ। लेकिन Z की जगह पे वैल्यू 4 रखना है, क्योंकि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम 4 होता है, और आपको निकाल के दिखा दिए हैं कि फेस सेंटर में कैसे एटम का नंबर 4 होता है। तो फेस सेंटर क्यूबिक सेल पूरा पढ़ लिया हम लोग। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक यूनिट सेल और जानना है हमें, वो है हमारा हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में HCP यूनिट सेल बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इस लेक्चर में इतना ही काफी है।